करता करे ना कर सके शिव करे से हुए 3 लोगों 9 खंड में। महाकाल से बड़ा ना कोई। जय श्री महाकाल। दोस्तों, भगवान शिव इकलौते ऐसे देव हैं जो समय और मृत्यु दोनों पर विजय प्राप्त किए हुए हैं और इसीलिए महाकाल के नाम से पुकारा जाता है। भगवान शिव की महिमा कितनी अपरंपार है यह शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में भगवान शिव के कई ऐसे मंदिर हैं जो आज भी अपने रहस्य के लिए जाने जाते हैं। अपनी आज के इस वीडियो में मैं आपको भगवान शिव के एक ऐसे ही अद्भुत मंदिर के बारे में बताने वाला हूँ। इस मंदिर की वास्तुकला इतनी अद्भुत है कि आज का विज्ञान और तकनीक भी उसके सामने नतमस्तक हो गई है। दुनिया भले ही आज चांद पर पहुंच गई है, टेक्नोलॉजी पर अग्रिम प्रगति हो रही है, लेकिन आज भी इस मंदिर के रहस्य को समझना हम आम इंसानों के लिए शक्तिशाली नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा बात न करते हुए वीडियो को रोक पाते हैं और जानते हैं भगवान शिव के इस अद्भुत मंदिर और उसके रहस्य के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि जिस मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ वह मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मौजूद है। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ऐसा है कि इसे पहाड़ की एक चट्टान को काटकर और उसे तराश कर बनाया गया है, जो कि आज की तारीख में भारतीय वास्तुकला का एक ऐतिहासिक नमूना है। वैसे मैं बात कर रहा हूँ एलोरा के कैलाश मंदिर की, जिसे बनाने में 18 साल का समय लगा था, लेकिन जिस तरह से यह मंदिर बनाया गया है, वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि इसके निर्माण में कम से कम 100 से 150 साल का समय भी नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि जिस समय काल में यह मंदिर बनाया गया था उस समय न तो इतनी तकनीकें उन्नत थी और न ही लोगों के पास इस तरह के उपकरण थे, इसलिए इस तरह के विशाल मंदिर को बनाया जा सके। वैसे आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं बता दूं, एलोरा में 100 से अधिक गुफाएं हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 34 ऐसी हैं जिन्हें सार्वजनिक रूप से खोजा गया। माना जाता है कि इन सभी गुफाओं को 500 से 1000 ईस्वी के बीच बनाया गया होगा। और हैरानी की बात तो यह है कि इन सभी गुफाओं में रिलीजियस और पौराणिक कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, जिन्हें देखने पर आप समझ पाएंगे कि इनमें से 1 से लेकर 12 नंबर तक की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। संभवतः उन्हें बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाया गया होगा। वहीं 13 से लेकर 29 नंबर तक की गुफाएं हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है, जबकि 30 से 34 नंबर तक की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। और इन गुफाओं की खास बात यह है कि इन सभी को चट्टानों को काटकर बनाया गया है। दोस्तों, उड़ती गुफाओं में से एक अंदर कैलाश मंदिर है, जो 300 फीट ऊंचा है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने 756 से 773 के बीच किया था। इस मंदिर के निर्माण को लेकर ऐसी मान्यता है कि एक बार जब राजा गंभीर रूप से बीमार हो गए थे, तब रानी ने उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की और यह प्रार्थना की कि राजा के स्वस्थ होने पर वह भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवाएं और जब तक वह मंदिर के शिखर को नहीं देखेगी तब तक वह व्रत धारण करती रहती है। कहा जाता है कि रानी के ऐसा करने से ही कुछ ही दिनों में राजा बिल्कुल स्वस्थ हो गए और अब बारी थी रानी को अपना किया हुआ वायदा पूरा करने की। रानी ने राजा को पूरी बात बताई और राजा के कहने पर मंदिर बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन मंदिर के निर्माण में बहुत समय लगने वाला था और इस मंदिर के शिखर को देखकर रानी ने अपना व्रत तोड़ दिया। दोस्तों, मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर बनाया जाना आपके लिए काफी अद्भुत है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देश में भी बड़ी बड़ी विशेषताएं या मंदिर उन्हें नीचे से ऊपर की ओर बनाया जाता है, लेकिन एलोरा के कैलाश मंदिर की बात ही अलग है। दोस्तों, इस मंदिर की एक और बड़ी खासियत यह है कि इस मंदिर को एक पहाड़ को काटकर बनाया गया है। इस मंदिर के खंभे, द्वार का निर्माण सब कुछ पत्थरों को काटकर किया गया है। वैसे इस मंदिर को जिस चट्टान को काटकर बनाया गया है, पुरातत्व अनुमान लगाते हैं कि उस चट्टान का वजन लगभग 40,000 टन रहा होगा। इवान मंदिर को बनाने से पहले उसके चारों ओर की चट्टान को भी यू आकार में काटा गया होगा, जिसमें लगभग 2 मिलियन टन पत्थर निकले होंगे। सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार इन 2 मिलियन टन पत्थरों को यहाँ से कैसे हटाया गया होगा और उन्हें कहाँ रखा गया होगा। यह सारी बातें आज भी एक रहस्य है। वैसे एक चमत्कार तो यह भी है कि इस मंदिर के अंदर बारिश के पानी को इकट्ठा करने का सिस्टम, पानी बाहर निकालने के लिए नालियां, मंदिर टावर, पुल, छोटे डिजाइन से बने खूबसूरत छज्जे, सीढ़ियां, गुप्त और रास्ता सब कुछ बनाया गया है। और वह भी पत्थर को काटकर। पत्थर को काटने के लिए भी उस समय किसी विशेष मशीन को इस्तेमाल में नहीं लाया गया था, बल्कि यहाँ हथौड़ी और छीलनी मदद में ली गई थी। इन छोटी छोटी
हरकतों से ही इतनी बड़ी चट्टानों को काटना और एक विशाल मंदिर बनाना, यह बात भी आपके आप में एक अचार भरी है। वैसे कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जब राजा स्वस्थ हुए थे तब रानी ने मंदिर बनने के लिए भगवान शिव से सहायता ली थी और भगवान शिव के आशीर्वाद से ही उन्हें भूमि अस्त्र प्राप्त हुआ था। यह एक ऐसा अद्भुत अस्त्र था जो पत्थरों को भी भाप बना सकता था। इसी अस्त्र की मदद से मंदिर को इतने प्राचीन समय में भी बनाना संभव हो सका और बाद में इस अस्त्र को रानी के कहने पर मंदिर में ही कहीं छुपा दिया गया। दोस्तों, शुरुआत में इस मंदिर का नाम भगवान शिव के नाम पर मणिकेश्वर रखा गया था, लेकिन फिर इसे कैलाश मंदिर कहा जाने लगा क्योंकि इस पूरे मंदिर का आकार दिखने में बिल्कुल कैलाश पर्वत की तरह लगता है। इस मंदिर में जाने पर आपको यहाँ प्रवेश द्वार के ऊपर 2 मंजिला गोपुरम और उसके अगल-बगल शिव और वैष्णव परंपरा की मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी की और भी कई तस्वीरें और प्रतिमाएं आपको मंदिर के अंदर देखने को मिल सकती है। हाथी राष्ट्रकूट राजाओं को काफी पसंद थे। मंदिर के गर्भ में गृह के ऊपर एक टावर भी बना हुआ है जिसका शिखर कहता है कि यह 8 कोनों में बना हुआ है। इसके अलावा मंदिर के अंदर भगवान शिव और उनके वाहन नंदी के लिए मंडप बने हुए हैं जो गर्मियों में पुल से जुड़े रहते हैं। मंदिर की दीवारों पर पुराणों से जुड़ी कुछ तस्वीरें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा मंदिर में रामायण और महाभारत काल की भी कई तस्वीरें आपको मिल जाएंगी। यहाँ एक ऐसा दृश्य भी है जिसमें रावण कैलाश पर्वत को हिला रहा है। रावण द्वारा देवी सीता का अपहरण, भगवान राम का हनुमान से मिलना जैसे कई अन्य दृश्य भी आपको मंदिर की दीवारों पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा मंदिर की दीवारों पर अलग अलग प्रकार की लिपियों का प्रयोग करके कुछ लिखा भी हुआ है जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों के समय में मंदिर के रहस्य का पता लगाने के लिए इसके नीचे मौजूद गुफाओं में अनुसंधान का काम शुरू किया गया था, लेकिन यहाँ हाई रेडियो सक्रियता के चलते अनुसंधान को बंद कर दिया गया और इसके साथ ही उन गुफाओं को भी बंद कर दिया गया। बंद है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इन गुफाओं की जमीन के नीचे की भूमि अस्तबल और मंदिर के निर्माण में उपयोग किए गए इक्विपमेंट्स को छिपा कर रखा गया है। यह इक्विपमेंट्स कलयुगी लोगों के हाथ में नहीं लगी है, इसलिए देवीय शक्ति की वजह से यहाँ रेडियो एक्टिविटी काफी ज्यादा है। मंदिर से जुड़ी एक और सबसे विचित्र बात यह है कि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन मंदिर में ना तो कोई पुजारी है, ना ही यहाँ किसी प्रकार की पूजा पाठ की कोई जानकारी मिलती है। वैसे यहाँ कुछ लोगों का मानना है कि इस मंदिर को किसी इंसान ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया है, और वह भी सिर्फ 1 सप्ताह में। दोस्तों, यहाँ मंदिर एक है और सवाल कई हैं, पर जवाब किसी के पास नहीं है। इस मंदिर के रहस्यों को लेकर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर मौका मिले तो क्या आप इस मंदिर में जाना चाहते हैं या नहीं? अपना जवाब हमें जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर दिलचस्प लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें।